Hello students, good morning. Welcome to your YouTube channel IPS Surgery English Classes. प्रिय विद्यार्थियों, IPS सर्जी इंग्लिश क्लासेस YouTube चैनल में मैं इंद्रपाल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कराया था। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो या 12 टेंसेस में कोई भी टेंस हो, प्रत्येक टेंस में जो है 3 प्रकार के सेंटेंस ही हमेशा आते हैं। वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। दूसरा, निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य जिसको कह देते हैं, जिसमें नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाता है। तो वो वाक्य होते हैं जिनमें किसी कार्य के ना होने की सूचना मिलती है, यानी कोई कार्य नहीं होता है। और नंबर 3 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें प्रश्न पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है, जैसे तुम कहाँ रहते थे, तुम क्या करते थे। तो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। और हमेशा प्रश्न जो पूछा जाता है, क्वेश्चन, वो 2 टाइप से पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप, पहले मैं आपको फर्स्ट टाइप बताता हूं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? देखिए, फर्स्ट टाइप जो होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसको यस नो टाइप भी कहा जाता है। यस नो टाइप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका हम आंसर क्वेश्चन का यस या नो में भी दे सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? इसका अर्थ हुआ कि क्या कल आप विद्यालय गए थे? तो आप ये बोल सकते हो यस या नो, इसमें भी काम चल जाएगा। या आपसे किसी ने पूछा, डिड यू ड्रिंक वाटर? क्या आपने पानी पी लिया? तो आप यस या नो बता सकते हो, यस या नो, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसको यस नो टाइप भी कहा जाता है। और यदि हम हिंदी वाक्यों की दृष्टि से इसको देखें, तो हिंदी में क्या शब्द शुरू में आ जाता है? हिंदी में देखें तो क्या शब्द आपको हिंदी वाक्यों के शुरू में मिलेगा। लेकिन क्या शब्द शुरू में जब भी आए, कोई भी टेंस हो, तो उसकी अंग्रेजी हमें वॉट नहीं लगानी है। उसकी अंग्रेजी कभी भी हमें वॉट नहीं लगानी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी शुरू में क्या शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी क्या लगानी है हमें? जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, उस टेंस के अंदर चल रही होगी, वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं, स्ट्रक्चर। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जब हिंदी में क्या शब्द शुरू में आएगा, कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हमने आपको बताया था कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिड होगी, या फिर वाक्य में सका, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये शब्द आएंगे हिंदी में, तो हम कुड लगा देंगे। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? डिड या कुड भाव के अनुसार, यदि नॉर्मल वाक्य है तो डिड, और सका सकता था है तो कुड लगाएंगे। डिड या कुड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी कार्य को करने वाला होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट।
और इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। क्वेश्चन मार्क का कहीं अगर प्रयोग होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्यथा पंक्चुएशन एक अलग से एक चैप्टर है, उसको मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। उसमें आपको सारे जितने कोमे हैं, कोमाज हैं, जितने फुल स्टॉप या कोमा या क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमाज, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये इनका प्रयोग कहाँ पे कौन से कोमे का होगा, ये भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। फुल कॉन्सेप्ट आपको आईपीएस सर्जी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। बस आप निश्चिंत होकर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कहीं पे कंफ्यूज है तो चलते हैं आगे। तो डिड या कुड का प्रयोग हमें करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको हिंदी का भी कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं। वाक्य कैसे आते हैं, जैसे क्या तुमने मेरी पुस्तक चुराई। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बनाने का बड़ा सरल हिसाब है इसको। क्या शब्द जब भी शुरू में आए, शुरू में, तो कभी भी उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगानी है। वोट कब लगानी है वो मैं सेकंड रूल में बताऊंगा। जब ये शब्द प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएंगे, तो शुरू में जब भी क्या शब्द आएगा तो टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब चल रही है उस टेंस के अंदर, जैसे पास्ट में डिड है या कुड है, कुड कब लगेगी जब सका सकता था आएगा, तो इसमें सका सकता था कोई शब्द है नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है तो डिड लगा। ठीक, डिड लगाने के बाद में आपको क्या करना है, डिड या कुड में से एक ले लिया आपने, फिर सब्जेक्ट देखना। तो सब्जेक्ट का मतलब है कि काम को कर कौन रहा है। तो क्या तुमने मेरी पुस्तक चुराई, तो पुस्तक चुराई किसने, तुमने। तो तुम की जो है, जब तुम सब्जेक्ट रूप में आता है या ऑब्जेक्ट में, दोनों में ही यू आती है। तो डिड यू, डिड यू। अब क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो चुराने की फर्स्ट फॉर्म स्टील होती है। डिड यू स्टील मेरी पुस्तक, माई बुक। डिड यू स्टील माई बुक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह परीक्षा पास कर सकता था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या शब्द फिर आया शुरू में, लेकिन इसमें अंत में आप पढ़िए क्या है, सकता था। और हमने बताया जब भी सकता था आ जाए तो कुड लगाना, नॉर्मल सेंटेंस होगा तो डिड लगाना। तो कुड, कुड लिख लिया। कुड, अब सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। कुड ही पास, पास करने की पास होती है, हिंदी में उत्तीर्ण भी कहते हैं। डिड ही पास क्या, परीक्षा, परीक्षा की होती है द एग्जाम, एग्जामिनेशन भी कह देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो कुड ही पास द एग्जाम, क्या वह परीक्षा पास कर सकता था। और यदि एक बात और आती है, मैं कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो, कोई भी ऐसा रूल क्लियर आपको कराएंगे, कोई भी छोटे नहीं। और अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट्स, और फिर आगे बताएंगे इसका रूल। चलिए, अब कई बार क्या होता है कि नहीं शब्द आ जाता है और वहीं पे स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं इन्हीं सेंटेंस में। जैसे ये आ गया एग्जांपल तीसरा देख रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। ठीक, क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। तो यहां पर क्या करेंगे, सका सकता था तो है नहीं, नॉर्मल है, डिड लगाएंगे। डिड, मैंने यानी कि सब्जेक्ट है आई, डिड आई। अब कभी भी कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव हो और उसमें नहीं शब्द आ जाए, तो हमेशा जो नोट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है, हमेशा के लिए ये बात नोट कर लेना अपने माइंड में। तो डिड आई नॉट
डिड आई नॉट हेल्प, डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड और मैंने क्या किया, आई नहीं की, नॉट का प्रयोग जो करना है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद करना, किसी भी इंट्रोगेटिव में नहीं आ जाए। तो डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें और पूछें। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप क्या होगा, सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव का जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है शुरू में आता है, सॉरी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी प्रश्न सूचक जो शब्द है हिंदी का, हिंदी के वाक्य में वो बीच में आता है। वो कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होंगे मैं एक बार लिख देता हूं आपको, जो आ जाते हैं। जैसे एक है वॉट, वॉट मीन्स होता क्या, सभी स्टूडेंट्स अपनी जो है नोट कर लें नोटबुक में इसको। वॉट मीन्स होता क्या, हु मीन्स होता कौन, ठीक। वाई मीन्स होता क्यों, वेयर, वेयर होता कहां, वैन, वैन मीन्स होता कब, हाउ, हाउ मीन्स होता कैसा कैसी कैसे, whom, whom होता है किसे या किसको, इसके लिए whom का प्रयोग होता है। एक होता whose, whose होता किसका, किसकी किसके। एक होता है how many, how many होता कितना कितनी और कितने, कितना कितनी कितने, इसके लिए क्या लगेगा हाउ मेनी। लेकिन ये काउंटेबल होगी नाउन तभी लगेगा, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन सकें। अभी मैं इसको भी समझाऊंगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। नंबर 10 देखिए, हाउ मच, हाउ मच होता है कितना कितनी, ये भी कितना कितनी कितने होता है कितने। इसका जो प्रयोग करेंगे वो अनकाउंटेबल में करेंगे। अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है गणनीय, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए सेंटेंस आ गया, तुमने कितने आम खाए थे, तो आमों को हम गिन सकते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस आ जाए तुमने कितना पानी पिया, तो पानी को गिन नहीं सकते, उसकी नाप तोल कर सकते हैं। तो जब भी नाप तोल की बात आए, गिनती की बात ना आए, तो हम हाउ मच लगाएंगे। जैसे जग में कितना दूध है, तो दूध को क्या करेंगे, हम नापेंगे या तोलेंगे। लेकिन यदि ये सेंटेंस आ जाए कि टोकरी में कितने केले हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी, क्योंकि वहां पर हम उसको गिन सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, कुछ बताए हुए, क्योंकि उनको हम गिन सकते हैं, ठीक, उसको हम गिन सकते हैं। और जिसको हम गिन नहीं सकते तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। एक है बिच, बिच माने होता है बेटा कौन सा, कौन सी, कौन सा कौन सी कौन से, इसके लिए बिच लगता है। जैसे प्रश्न पूछा जाए तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम कौन से गांव में रहते थे, इन विच विलेज डिड यू लिव, तो ये बिच लगता है। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम इसका आपको कुछ एग्जाम्पल कराते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आते हैं तो इसमें करते क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका।
इसमें क्वेश्चन वर्ड लेते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड या कुड, वही जो पहले मैंने बताया था। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे राम कल कहाँ गया था, तो यहाँ पर जो है बीच में क्वेश्चन वर्ड आया कहाँ। अभी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ की क्या होगी, जरा कमेंट बॉक्स में डालें, सभी बताएं कहाँ की जो है इंग्लिश क्या होगी, वेयर। क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक, वेयर। अब सिंपल वाक्य नॉर्मल सका सकता था, है नहीं तो डिड लगा देंगे, वेयर डिड। सब्जेक्ट क्या होगा, राम, और जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो। और कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे, आने वाले कल की होती है टुमारो, बीते हुए कल की होती है यस्टरडे, पास्ट होता है बीता हुआ। तो वेयर डिड राम गो यस्टरडे। और ले ले एग्जांपल लेते हैं, तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की। कैसे बनाएंगे, जरा बनाओ सभी बच्चे। तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की, तो इसमें क्यों की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, क्या होती है, व्हाई। डिड, सब्जेक्ट क्या है, तुमने की, यू। और मैंने बताया था नहीं शब्द यदि इंट्रोगेटिव में आए तो नोट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी, ये बनेगा, व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह परीक्षा पास क्यों नहीं कर सका, वह परीक्षा पास क्यों नहीं कर सका। तो पहले क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लेंगे, व्हाई। फिर कुड लगेगा, सका सकता था, व्हाई कुड। सब्जेक्ट क्या है, वह की क्या लगेगी स्टूडेंट, ही। और नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नॉट, व्हाई कुड ही नॉट पास द एग्जाम, ठीक। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यदि कहीं मिल सकता है तो आईपीएस सर जी इंग्लिश क्लासेस में आपको मिलेगा। और दो एग्जाम्पल यदि और रह गए हैं वो मैं आपको और क्लियर कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट तुरंत। एक कभी कभी सेंटेंस आ जाता है कि हु शब्द वाला, कि कौन शब्द आ जाता है या किसने आ जाता है, तो इसके लिए अलग से बनाते हैं इसको, इसका विशेष एक पार्टिकुलर रूल है। कौन या किसने यदि आ जाए तो इसके लिए हु का प्रयोग करते हैं, और हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक। जैसे वाक्य आ गया, कल कुर्सी किसने तोड़ी थी, तो यहाँ पर करने वाले का नाम नहीं आता बल्कि किसने या कौन होता है। तो किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु। तोड़ी थी तुरंत सेकंड फॉर्म ले लो, डिड या कुड का इसमें कोई काम नहीं होता हु वाले में, तो हु ब्रोक, ब्रेक होता है फर्स्ट फॉर्म तोड़ने की, सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर। और कल की अंग्रेजी होगी यस्टरडे। तो ऐसा कोई सेंटेंस आए तो हु से बनेगा, तुरंत सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम, तुम्हें पिछले वर्ष हिंदी कौन पढ़ाता था, तो पहले कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु। पढ़ाता था सेकंड फॉर्म ले लेंगे टॉट, फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, हु टॉट यू हिंदी, पिछले वर्ष की होती है लास्ट ईयर, हु टॉट यू हिंदी लास्ट ईयर। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आईपीएस सर जी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।